So hey friends, in this video we know how to we download the Penatrum software. Okay, so Penatrum सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ करते हैं पैनासोनिक ड्राइव के लिए, उसको हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, तो वो हम देखेंगे और फिर उसको किस तरीके से ओपन करेंगे, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें जाना होता है कहाँ पर, गूगल के न्यू टैब पर। ओके, जस्ट फॉर किडिंग। एंड अब देखिए, अब आपको यहाँ पर आकर के सर्च करना है पेनाट्रम। ठीक है, मैंने सर्च किया पेनाट्रम वर्जन .6.0 एंड डाउनलोड। ये ऐसा करके आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके आ जाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ पर आपके सामने पेज खुल के आया। अब यहाँ पर आपको दो साइट दिखाई दे रही है, दोनों पैनासोनिक की ही साइट है, बट आपको जाना है https:/www.3 panasonic.biz.com पे आपको जाना है। यहाँ पर जा करके आपको क्लिक कर देना है और आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर आओगे तो अब आपको करके यहाँ पर इस तरीके से जाना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो सॉफ्टवेयर दिखाई दे, हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉपी डाउनलोड फाइल। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये तो आपका मैनुअल है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर आपका टाइटल होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका क्या मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगता है। अगर आप ईमेल से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पर जा कर के कर सकता हूँ, बट अगर आप नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको कोई भी अपनी मेल आईडी डाल देनी है, एंटर कर देनी है। जैसे मैं दोबारा से कर लेता हूँ, रोहित। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पर एंटर कर ली है। ठीक है, मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मेल आईडी एंटर्ड है, तो मैं यहाँ पर कोई और मेल आईडी यहाँ पर एंटर करके और मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी पहले वाली मेल आईडी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये बोल रहा है कि मेरे ऑलरेडी मैं यहाँ से एंटर्ड हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको यहाँ पर मेल आईडी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट जैसे करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से चलो हम कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर कर दूँगा सबमिट। ठीक है, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ यहाँ पर, कोई नहीं, पर आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपका पूरा एड्रेसिंग पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, विच कंट्री यू आर फ्रॉम एंड विच स्टेट यू आर फ्रॉम एंड योर एड्रेस, योर कंपनी एड्रेस एंड दैट्स इट। ये सब आपकी चीज़ें आपसे पूछेगा, वो सब आपको एंटर कर देनी है। दैट्स फिर आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको वापस से क्या करना है, जैसे मैं बाहर आ जाता हूँ, बाहर आने के बाद आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियरली आउट हो जाना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आउट होकर के अपने आ जाता हूँ इस तरीके से। मैं ऑलरेडी अपनी मेल आईडी यहाँ पर एंटर करूँगा तो मैं यहाँ से हो जाऊँगा और फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डाउनलोडेड है मेरे पास। तो सो अब आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेनाट्रम। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूँ। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन विद ड्राइव और एक नो कम्युनिकेशन। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए सीरीज ऑटोमेटिक डिटेक्शन, ये सीरीज को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो। यहाँ पर आपको क्लिक करके केबल लगा करके आपको ओके कर देना, जो कि अभी शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं नो कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर आप यहाँ पर ओके करते हैं, देन ये आपसे पूछता है कि आपका ड्राइव का सीरीज कौन सी है। सपोज दैट हम A5 सीरीज यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ से ओके कर देना है। A5 में आपको कौन सी सीरीज यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ओके करके इस तरीके से यहाँ पे चले जाना है। अब जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे तो देखोगे आप यहाँ से अभी आपको स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, आपको पैरामीटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पैरामीटर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, रीड फ्रॉम द फाइल एंड, या आपको रीड डिफ़ॉल्ट करना है तो आप जो करना चाहो कर सकते हो, या रीड आउट फ्रॉम द ड्राइव, यानी कि ड्राइव लगी है तो आप वहाँ पर जा करके भी कर सकते हो अगर आपकी ड्राइव कनेक्टेड है। बिल्कुल अभी ड्राइव कनेक्टेड नहीं है तो अगर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा ड्राइव कनेक्टेड पे, उससे आप उसका एग्जाम्पल लेना। अब देखो, हम रीड फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। मैंने ओके किया, ओके करने के बाद ये क्या करेगा, अपने डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर होते हैं वो आपको दिखाएगा। अब देखिए आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, और ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी देखिए कंट्रोल मोड भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप
ये देखिए आपको कंट्रोल मोड कौन सा है। फिर आपका सिलेक्शन पल्स आ गया, फिर सिलेक्शन पल्स, रोटेशन डायरेक्शन, देखिए ये आप कमांड, ये पल्स डायरेक्शन, ये पल्स इनपुट हो गया। ये आपको कितने पल्स आपको देने हैं पर रिवॉल्यूशन, आई थिंक ये है सेट द कमांड पल्स नंबर ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द मोटर, कि मोटर जब एक बार घूमेगी तो एक राउंड लगाएगी तो वो आपको कितने पल्स देगी। तो अभी देखिए कितना लिख रखा है, इसने लिख रखा है 10,48,576 ये आपको देगी, ठीक है ना। ये इसने सेट कर दिए यहाँ पर, सेटअप रेंज, इसने रेंज यहाँ पर सेट कर दिए। इसी तरीके से देखिए दिखा दे रहे हैं ना आपको। और ये देखिए आपको सारे पैरामीटर एंड चेंज सेट वैल्यू, तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और पोजीशन कमांड्स, अब देखिए पोजीशन कमांड, गियर रेशियो आपका डिफरेंट अलग से आ गया इसका। एंड अगर आपको यहाँ पर देखना है तो देखिए ऑटो ट्यूनिंग आ जाएगी आपकी, एडेप्टेशन फिल्टर मोड भी आ गया आपका, फिल्टर मोड कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए इसका मैनुअल भी आपके सामने ओपन होगा। अडेप्टेशन फिल्टर मोड में देखिए 1 पे आप करोगे तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड पे आपका कौन सा हो जाएगा, 2.00 अडेप्टेशन पैरामीटर ये आपका आ गया 0 से 4 है। देखिए अब यहाँ पर आपके सब दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एग्जाम्पल के साथ आपका ओपन होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके कट कर देता हूँ। अगर आपको मॉनिटर करना है कि आपके ड्राइव में क्या डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो आप यहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स, डैम्पिंग, गेन स्विच, यहाँ पर गियर हो गया आपके, ये सब आपके यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, 0 स्पीड डिटेक्शन ये भी आपका हो गया। यहाँ से वो सब आप प्ले करोगे सो वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम प्ले नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ये आप इसमें चेक कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, सो मैं आपको क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए, पर मैं ड्राइव कनेक्टेड करके आपको ये क्लियरली ज़रूर बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।